हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रिक्स। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी ब्रिक्स का मीनिंग, हाउ डिड दिस इंटरनेशनल फोरम बिगिन, ब्रिक्स का एम क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका समिट। और समिट से कौन कौन से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So BRICS is a grouping acronym referring to the developing countries। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स ये जो वर्ड बना है इसमें जो भी कंट्रीज आती हैं वो सारे क्या हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं। और एक्रोनिम का मतलब होता है फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लेटर। अब जैसे ब्रिक्स है तो बी से हो गया ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये है एक छोटा सा मीनिंग ब्रिक्स का। नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो है हाउ डिड दिस इंटरनेशनल फोरम बिगन। ये स्टार्ट हुआ कैसे था, क्योंकि सब जानते हैं कि पहले था ब्रिक और उसके बाद हुआ ब्रिक्स। अब इसकी कहानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। 2001 में टेरेस जेम्स ओनेल, ये नाम आपने याद रखना है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे एट गोल्डमैन सैक्स, और इन्हें क्या किया था, ये ब्रिक वर्ड लाया था। और इस ब्रिक वर्ड को लाने के पीछे इन्हें कहा था कि बाय 2050 these four economies, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, would rule the world economy। तो यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करूं तो वो यही है कि 2001 में जेम्स ओनेल ने ये ब्रिक वर्ड लाया था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई, किसने इसका इनिशिएटिव लिया, क्रिएशन किया। तो रशिया आपने याद रखना है, रशिया ने इनिशिएटिव लिया था सितंबर 2006 में कि ये जो ब्रिक वर्ड है ये सिर्फ एक वर्ड बन के नहीं रह जाए, इसे हम आगे भी लेके आए। और जब इसका इनिशिएटिव लिया गया तो इस ब्रिक वर्ड की प्रॉपर क्रिएशन हुई। सबकी नॉलेज में ये चीज आ गई क्योंकि रशिया ने क्या किया था, एक मीटिंग हेल्ड की थी, फर्स्ट ब्रिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग, और इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, सितंबर 2006। एंड दिस मीटिंग वाज प्रपोज्ड बाय रशियन प्रेसिडेंट Vladimir Putin on a UN General Assembly of New York। और जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे ब्राजील के, रशिया के, चाइना के और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, इन सब लोगों ने क्या किया था, पार्ट लिया था इस मीटिंग में। और इस मीटिंग की वजह से क्या हुआ था, ये जो ब्रिक वर्ड था ये सिर्फ एक वर्ड बन के नहीं रह गया था, ये सबकी नजरों में भी आ गया था कि इसकी फॉर्मेशन अब होने वाली है। और उसके बाद 2007 में अगर मैं बात करूं, 8 में बात करूं, तब भी काफी मीटिंग्स हेल्ड हुई थी, काफी मिनिस्टर्स की इन्होंने डिसाइड किया कि कैसे क्या सब रहेगा, पॉलिसीज बनाए, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, किस तरीके से हम इसकी फॉर्मेशन करेंगे, हर एक चीज। एंड ऑल ऑफ देम आर इंटरेस्टेड टू एक्सपैंड देयर मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन। और मल्टीलेटरल का मतलब होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ नेशंस मिलके काम करते हैं, और यहाँ पे तो 4 नेशंस की बात हो रही है। और फाइनली 16 जून 2009 में इसकी फॉर्मेशन हुई। ये आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। बाकी अगर आप कोई डेट भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं, बट इसकी फॉर्मेशन की डेट है 16 जून 2009 और ये आपको याद रखनी है। एंड विद दिस रशिया होस्टेड द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक। और कहां पे ये हुआ था, एट येकेटेरिनबर्ग, अ सिटी इन रशिया। एंड देन ऑन 24 दिसंबर 2010 साउथ अफ्रीका की एंट्री हुई। साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया था इस ब्रिक को, और ये ब्रिक से अब ब्रिक्स बन गया था। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि ब्रिक्स का मेन एम क्या है। इट्स एम इज टू एस्टैब्लिश एन इक्विटेबल डेमोक्रेटिक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन। और मल्टीपोलर वर्ल्ड का क्या मतलब है, इट इज ए वर्ल्ड वेयर देयर आर मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर्स। अब हम बोल सकते हैं कि ब्राजील भी पावरफुल है, देन हम बोल सकते हैं रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है, सब अपनी जगह पावरफुल हैं। लेकिन ब्रिक्स में क्या फॉलो किया गया था कि यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा हर एक नेशन को, किसी को भी पीछे नहीं रखा जाएगा, ओपिनियंस भी हो तो सबके लिए जाएंगे, किसी को भी हम अलग से ट्रीट नहीं करेंगे, किसी एक नेशन की डोमिनेशन भी नहीं होगी, सबका इक्वल से यहाँ पे होगा। तो ये इसका मेन एम था। एंड विद दिस it is an independent international organization which encourages commercial, cultural, political cooperations among the BRICS nations। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके बात की जाती थी कि कैसे इसे स्टेबल रखा जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ पे लाया जाए। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ जाता है हेडक्वार्टर। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, शिंगाई, चाइना में। देन फीचर्स, यहाँ पे मैं आपको कॉम्पिटिटिव एक्सपेक्ट को लेके चीजें बताऊंगी जो कि आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट आ जाएगा ग्लोबल पॉपुलेशन, जो कि इन 5 नेशंस को देख के
बनी है, तो वो है 41.5%। ग्लोबल जीडीपी की अगर हम बात करें तो वो है 31.5% और ग्लोबल ट्रेड है 16%। और इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा फीचर्स में, दैट इट एक्सक्लूड्स एनी कंट्री फ्रॉम ईयू और द यूनाइटेड नेशंस। तो अब मैं आपको बताऊंगी ब्रिक्स के समिट, और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपको साथ में क्लियर कर दूंगी। तो फर्स्ट समिट हुआ था 2009 में, जिसकी होस्ट कंट्री थी रशिया। अब ये तो आपको क्लियरली याद हो जाएगा कि जब इसकी फॉर्मेशन 2009 में हुई थी, मैंने आपको बताया किसने मेन इनिशिएटिव लिया था, रशिया ने लिया था। और रशिया ने जब इनिशिएटिव लिया था, फर्स्ट समिट की जो मीटिंग थी वो भी कहाँ पे हेल्ड हुई थी, रशिया में। सेकंड समिट हुआ था 2010 में और इसकी होस्ट कंट्री थी ब्राजील। थर्ड समिट हुआ था 2011 में और इसकी होस्ट कंट्री थी चाइना। फोर्थ समिट हुआ था 2012 में और इसकी होस्ट कंट्री थी इंडिया। अब इंडिया में आप रहते हो तो आपको इंडिया के बारे में सारा पता होना चाहिए, तो इसे मैं स्टार लगा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ समिट हुआ था 2013 में, साउथ अफ्रीका। सिक्स समिट हुआ था 2014 में और इसकी होस्ट कंट्री थी ब्राजील। सेवन समिट हुआ था 2015 में और इसकी होस्ट कंट्री थी रशिया। 8 समिट हुआ था 2016 में और इसकी होस्ट कंट्री थी इंडिया, और इसे भी मैंने स्टार लगा दिया है। 9th समिट 2017 में हुआ जिसकी होस्ट कंट्री थी चाइना। 10th समिट 2018 में हुआ जिसकी होस्ट कंट्री थी साउथ अफ्रीका। 11th समिट 2019 में हुआ जिसकी होस्ट कंट्री थी ब्राजील। 12th समिट 2020 में हुआ जिसकी होस्ट कंट्री थी रशिया। 13th समिट हुआ था 2021 में और इसकी होस्ट कंट्री थी इंडिया, इसे भी मैंने स्टार लगा दिया है। नेक्स्ट है 14th समिट जो कि हुआ था चाइना में इन द ईयर 2022। ये लास्ट ईयर का है, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए। जैसे कि इसकी डेट 23 से 24 जून 2022 में ये समिट हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आप इसमें याद रखोगे इसका जो डिस्कशन पॉइंट था वो क्या था, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशंस को, और उस टाइम यूक्रेन वॉर को लेके बातचीत चल रही थी, टेररिज्म को लेके बातचीत चल रही थी, तो वो सारी डिस्कशन इस पे हुई थी और ये बाय वर्चुअल मोड किया गया था। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 15th समिट की, जो कि अभी होना है अगस्त में, और ये कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका में। तो ये पूरी लिस्ट का बताने का मतलब बस इतना था कि आपको इंडिया का याद हो जाए कि इंडिया का समिट कब हुआ था और कौन कौन से समिट में इंडिया होस्ट कंट्री बनी थी। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है ब्रिक्स। So if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.